ये कहानी है एक पुरानी बस्ती की जो पहाड़ी दामन में आबाद थी, जहां दिन की रोशनी रेत पर सोने की चमक देती और रात को चिरागों का नूर गलियों को महका देता। इस बस्ती में एक ताजिर रहता था जिसका नाम हारिस था। मालदार तो बहुत था, मगर दिल का तंग ऐसा कि मेहमान का साया भी अपने दर पर पसंद न करता। एक दिन धूप अपने अरूज पर थी जब दूर से एक थका हारा मुसाफिर भूखा प्यासा बस्ती में दाखिल हुआ, जिसका नाम यूनस था। इसकी आंखों में आजिज़ी, चेहरे पर सफर की थकन और कदमों में भरोसे की लर्जिश थी। वो एक एक दरवाजे पर दस्तक देता और कहता, अस्सलामु अलैकुम, मैं मुसाफिर हूं। 2 घड़ी का साया मिल जाए तो अल्लाह आप पर खुश होगा। मगर कोई बंदा दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार वो हारिस के दर पर रुका, जहां खादिमा बाहर सहन साफ कर रही थी। यूनस ने आहिस्ता से कहा, अस्सलामु अलैकुम बहन, मैं मुसाफिर हूं, भूखा प्यासा हूं। मुझे सिर्फ एक वक्त का खाना और थोड़ा सा साया चाहिए। खादमा ने झिझकते हुए अंदर आवाज दी, मालिक, एक मुसाफिर आया है जो खाने का सवाली है। हारिस ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मुसाफिर? खबरदार, उसे अंदर मत आने देना। उसे कहो जाओ यहां से, ये खैरात का दर नहीं है। यूनस ने सब सुन लिया। वो खामोशी से सर झुकाए वापस पलटा, लेकिन खादिमा की आंखें नम हो गई और इसके दिल से आवाज निकली, या अल्लाह, ये तेरा बंदा है और भूखा है। वो खामोशी से किचन में गई, एक रोटी और थोड़ा सा पानी मिट्टी के प्याले में रखकर दरवाजे के बाहर रख दिया। जब यूनस ने उस खादिमा को देखा तो उसे खामोशी से दुआ दी और प्याले को लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। मगर यूनस नहीं जानता था कि इसी बस्ती के एक आलिम, जो करीब ही किसी हुजरे में बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, इसे दूर से देख रहे थे। इनकी नजर दूर बैठे वो खाक आलूद चेहरा, वो खाली हाथ और वो खामोश दुआ पर थी। इन्होंने ज़ेरे लब कहा, जो भूखे की भूख का एहसास न करे वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। रात आहिस्ता आहिस्ता बस्ती पर उतर रही थी। बादल पहाड़ों की चोटियों पर साया डालने लगे थे और खजूर के दरख्तों की परछाइयां जमीन पर लरजने लगी थी। यूनस वही पुराना मिट्टी का प्याला और खुश्क रोटी को हाथ में थामे एक पुराने दरख्त के साए तले बैठा था। न इसके पास बिस्तर था और न कंबल, सिर्फ आसमान की छत और मिट्टी का फर्श। मगर इसके चेहरे पर शुक्रगुजारी थी। इसके बरअक्स हारिस अपने आलीशान कमरे में कीमती खानों से सजी मेज पर बैठा हुआ था। चमकते हुए प्याले, मिसालेदार गोश्त की खुशबू और नरम रोटियां, सब कुछ मौजूद था। लेकिन जैसे ही इसने पहला निवाला मुंह में रखा तो एक अजीब बेचैनी इसके दिल में उतरने लगी। इसने खुद से कहा, क्या हुआ है मुझे? खाना भी सामने है, भूख भी लगी है, फिर ये दिल क्यों बेचैन है? उसी रात हारिस को एक ख्वाब आया। वो एक सुनसान मैदान में खड़ा था और एक बूढ़ा शख्स इसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में वही मिट्टी का प्याला और खुश्क रोटी थी जो यूनस ने दिन में खाई थी। वो करीब आकर बोला, जिसने किसी का एक निवाला रोक दिया उसका हिसाब उसके माल से लिया जाएगा। हारिस चीख कर उठा, माथा पसीने से भीगा हुआ और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो निढाल होकर उठा और पानी पीने लगा, मगर वो ख्वाब इसके जहन से न गया। इसे महसूस हुआ कि जैसे इसका दिल किसी नामालूम बोझ से दब गया हो। सुबह होते ही वो बाहर निकला। दरवाजे पर खादिमा खड़ी थी। उसने नरमी से पूछा, मालिक, रात कैसी गुजरी आपकी? हारिस ने नजरें चुराकर कहा, क्या वो मुसाफिर अभी भी यही है? खादिमा ने धीमी आवाज में कहा, जी मालिक, वो दरख्त के नीचे भूखा प्यासा सो गया था। हारिस खामोश हो गया। वो कुछ लम्हे यूं ही खड़ा रहा, फिर एक झटके से बोला, जाओ उसे बुला लाओ, कहो कि मैंने बुलाया है। खादमा हैरान रह गई, मगर फौरन चल पड़ी। दूसरी तरफ यूनस, जो फजर की अजान के बाद जाग चुका था, इसने फौरन नमाज पढ़ी, अपने कपड़े झाड़े
और जाने का इरादा कर लिया। इसे पता ही नहीं था कि इसकी खामोशी, सब्र और दुआ ने किसी के दिल को हिला दिया था। यूनुस जैसे ही जाने लगा, अचानक खादिमा इसके पास आई और नरम लहजे में बोली, मेहमान साहब, मालिक ने आपको बुलाया है। वो चाहता है कि आप उसके दस्तरखान पर बैठें। यूनुस ने हैरत से इसकी तरफ देखा। लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मालिक, क्या उसी हारिस ने बुलाया है? खादिमा ने सर हिलाया और कहा, जी हां, शायद रात को उसने कुछ देखा है जो उसके दिल को बदल गया है। यूनुस खामोशी से खादिमा के साथ चल पड़ा। इसके दिल में कोई शिकवा नहीं था, मगर हैरत जरूर थी। जब वो हारिस के दर पर पहुंचा तो वही दरवाजा जो कल इसके लिए बंद था, आज आहिस्ता से खुल रहा था। यूनुस जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने हारिस खामोशी से बैठा था। इसका चेहरा बहुत परेशान था, जैसे कई सवालात से लड़कर यहां तक पहुंचा हो। यूनुस ने आहिस्ता से कहा, अस्सलामु अलैकुम। हारिस ने नजरें उठाई और पहली बार दिल से कहा, वालेकुम अस्सलाम। मेहमान, मुझे माफ करना। कल मैंने तुझे दर से लौटाया, मगर आज मेरा दिल मुझे ही लौटा रहा है। यूनुस ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह के बंदे, जो कुछ अल्लाह की रजा के लिए होता है वो देर से ही सही मगर होता जरूर है। उसी लम्हे खादिमा कीमती और नायाब खाना ले आई। दस्तरखान बिछा। हारिस ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मेहमान को खुद हाथ से निवाला पेश किया। ये वही हाथ थे जो कल दरवाजा बंद करने में तेज थे और आज तौबा में लरज रहे थे। खाने के दौरान हारिस बार बार खामोश होता और यूनुस को देखता रहा। आखिरकार इसने सवाल किया, ऐ मुसाफिर, बता तो कौन है और तेरे आने से मेरे दिल का बोझ हल्का क्यों हुआ? यूनुस मुस्कुराया और धीमे लहजे में बोला, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे तेरी आजमाइश के लिए भेजा था और तुझे मेरी आजमाइश के लिए। उसी लम्हे खादिमा ने आकर बताया, मालिक, वही बुजुर्ग जो करीबी हुजरे में रहते हैं वो पैगाम लाए हैं। कहते हैं कि जिसने मेहमान को इज्जत दी, अल्लाह उसके घर को रिज्क से भर देगा। हारिस की आंखों में नमी उतर आई। इसने चुपचाप यूनुस की तरफ देखा और जैसे अपने दिल से वादा किया कि ये दर अब किसी मेहमान के लिए बंद नहीं होगा। दोपहर अपने अरूज पर थी जब यूनुस ने खामोशी से दस्तरखान से उठकर वुजू किया और सहन के कोने में जाकर 2 नफल अदा किए। इसके सजदों में वो सुकून था जो उन दिलों को नसीब होता है जिन्हें दुनिया के दरवाजों से ज्यादा आसमान के दर पर यकीन होता है। हारिस दूर से इसे देख रहा था। इसका दिल जैसे अंदर ही अंदर लरज रहा था। वो कल का खुद गर्ज ताजिर आज आजिज़ी से जमीन की तरफ निगाहें झुकाए सोच रहा था, क्या ये महज एक मुसाफिर है या अल्लाह ने मेरे दरवाजे पर कोई फरिश्ता भेजा है? नमाज के बाद यूनुस हारिस के करीब आया। इसने एक पुरानी मगर साफ चादर कंधे पर रखी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर बोला, अब मैं चलता हूं, मेरा सफर अभी बाकी है। हारिस ने फौरन कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कम अज कम इतना तो बताओ कि तुम कहां से आए हो। यूनुस ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, जहां से हर आजमाइश आती है और जहां हर दिल की नियत देखी जाती है। हारिस खामोश हो गया। फिर इसने एक लर्जती हुई आवाज में कहा, ऐ मुसाफिर, तुमने मुझे बदल दिया है। कल तक मैं सिर्फ अपने माल का मालिक था, मगर आज अपने दिल का भी मालिक हूं। यूनुस ने प्यार से कहा, अल्लाह हर दर पर भेजता है किसी को, कभी फकीर की सूरत, कभी मुसाफिर की और कभी भूख की। असल इम्तिहान ये नहीं कि तेरे पास कितना है, बल्कि असल इम्तिहान ये है कि तू बांटता कितना है। इस जुमले के बाद यूनुस ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हारिस चंद लम्हे वही खड़ा रहा, जैसे किसी अनदेखे राज को समझने की कोशिश कर रहा हो। इसने खादिमा से कहा, इसके पीछे जाओ और देखो कि वो कहां जाता है। खादिमा फौरन बाहर निकली, मगर गली सुनसान थी। ना यूनुस कहीं दिखाई दिया।
और ना ही उसके कदमों के निशान। जैसे वो आया था वैसे ही खामोशी से रुखसत हो चुका था। उसी लम्हे बस्ती के बुजुर्ग, जिन्हें लोग शेख नोमान के नाम से जानते थे, हारिस के दर पर पहुंचे। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने नरमी से कहा, ऐ हारिस, जिस मुसाफिर को तूने खाना खिलाया वो कोई आम शख्स नहीं था। वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश था। जिस रोज तूने उसे अपने दर से लौटाया उस रोज तेरा रिज्क रूठ गया, और जिस रोज तूने नियत से दिया उसी दिन तेरा दिल नर्म हो गया। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीमी आवाज में कहा, शेख साहब, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? शेख ने फौरन जवाब दिया, जो दरवाजा बंद होने के बाद खुल जाए वही सबसे बड़ी माफी की इलामत होती है। उसी दिन से हारिस के घर का दरवाजा हमेशा खुला रहने लगा। मुसाफिर, गरीब और फकीर, हर कोई जानता था कि यहां भूखा वापस नहीं लौटेगा। और यूनुस, उसका नाम शायद कभी किसी रजिस्टर में नहीं लिखा गया, मगर उसका पैगाम दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में माल दौलत की अहमियत सिर्फ उसी वक्त होती है जब वो दूसरों के काम आए। जो दरवाजा भूखे के लिए बंद हो वो अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाता है। कभी किसी फकीर, मुसाफिर या गरीब को हकीर न समझो। हो सकता है कि वो तुम्हारी आजमाइश हो या तुम्हारे नसीब का दरवाजा। खैर, अल्लाह हमें सखी दिल, नरम जबान और खुला हाथ अता करे। आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में लिखें। ऐसी ही सबक आमूज और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।